हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको फिर से एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। वैसे तो आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डोहिल जंगल। लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डोहिल जंगल है, जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ भी हुई है, जिसका कारण आज तक पता नहीं चला है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डोहिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर ही नहीं है। एक दिन एनी को डोहिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डोहिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उन्हें हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोगों से डोहिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डोहिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहने लगा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चेयर से टकराया और वो फिर गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले लिया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डोहिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उससे तलाश थी सरकटे आदमी की। इसीलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एनी को एक बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली
तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये सारी बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉहिल एक रहस्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप और ज़्यादा हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।